इस सेशन में हम नेक्स्ट टूल के बारे में जानकारी लेंगे, जो कोरलड्रा में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक्सट्रूड के रूप में। यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड से आप बेसिक शेप्स में 3D इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। मैं एक सिंपल रेक्टेंगुलर यहाँ पे बना लेता हूँ। अब एक सिंपल रेक्टेंगुलर है जो 2D मोड में है। मैं अगर इसे 3D शेप जैसा डिज़ाइन देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक्सट्रूड को चुनूंगा और फर्दरली जिस तरफ मुझे 3D लुक देना है उस तरफ ड्रैग करते हुए, आप देखें प्रीव्यू में दिखाया गया है, ड्रैग करते हुए छोड़ दूंगा तो आप देखेंगे कि मैं इसे 3D लुक दे चुका हूँ। जब आप इसमें इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो आपके पास ये स्लाइडर के साथ एक एरो अवेलेबल रहता है। इससे आप आसानी से एक्सट्रूडनेस डिफाइन कर सकते हैं। इस स्लाइडर को आप यदि कम करें तो एक्सट्रूडनेस कम हो जाएगी और बढ़ाएंगे तो एक्सट्रूडनेस बढ़ जाएगी। तो स्लाइडर के साथ आप इस तरह से एक्सट्रूडनेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से आपके पास एक ग्रिड दी गई है, आप रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, किस तरफ आप रोटेट करना चाहते हैं। ये चार तरफ जो एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रोटेशन के लिए अवेलेबल है। तो आप रोटेशन को पिक कर सकते हैं यहाँ से आसानी से और एक्सट्रूड करते हुए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट दे सकते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर शेप पे एक्सट्रूड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स भी अवेलेबल रहते हैं। माउस जाते ही देखें उनका एक प्रीव्यू आपके पास है। एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट करते ही डिफ़ॉल्ट रूप में टॉप लेफ्ट से एक्सट्रूड हो जाता है ऑब्जेक्ट, टॉप से, टॉप राइट से, बॉटम राइट से, और इसके अलावा बॉटम लेफ्ट या बॉटम से भी आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। आप यहाँ बेसिक ऑप्शन ऑब्जेक्ट पोजीशन का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सट्रूजन टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आपके पास डिफरेंट टाइप के एक्सट्रूजन टाइप दिए गए हैं। मैं जिस तरह का चाहूँ उस तरह का प्रयोग कर सकता हूँ। ये डिफरेंट टाइप के हैं तो आप इनका प्रयोग करके देख सकते हैं किस प्रकार का आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सूट करता है। मैं यहाँ से भी बेसिक ले लेता हूँ, इनिशियल वाला। फर्दरली आप एक्सट्रूड को वनिशिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से इन ऑप्शन को कम ज़्यादा करके उनका प्रभाव आप इस पर्टिकुलर शेप पे देख सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो डेप्थ डिसाइड कर सकते हैं एक्सट्रूडनेस की। यहाँ से फर्दरली यहाँ से आप एक्सट्रूड रोटेशन सेट कर सकते हैं। इसमें जिस तरफ आप माउस घुमाएंगे आप देखेंगे उस पर्टिकुलर लेवल या उस पर्टिकुलर साइड पे आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सट्रूड किया गया है। जो फाइनलाइज करने पे आप इसे क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। आप एक्सट्रूजन कलर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ आपके पास जो कलर आप डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन करें। इसके लिए आप जिस तरह का कलर डिफाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पे आके एक्सट्रूडनेस के कलर को सेटअप कर लें। वो कलर आपके पास एक्सट्रूडनेस में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप चाहें तो दो कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं, एक कलर से दूसरे कलर की तरफ जाते हुए। देखिए यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ नेक्स्ट आपके पास एक्सट्रूजन बेवल्स हैं। आप बेवल्स को एक्सट्रूड कर सकते हैं। आपको यूज बेवल करना पड़ेगा और फिर आप उनको आसानी से एक टेपर सी प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी जो ऑब्जेक्ट या शेप है उसको। और शो बेवल ओनली में केवल वही टेपर ही दिखाई देगी जो आपने बनाई है अगर आपने एक्सट्रूड का प्रयोग किया है बेवल्स के साथ। यहाँ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके साथ एक्सट्रूजन लाइटिंग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लाइटिंग किस तरफ से रहे, अर्थात किस तरफ लाइट दिखाई जाए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ मैं इस पर्टिकुलर नंबर को क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकता हूँ लाइटिंग को। और अगर मैं 2 लाइटिंग देना चाहता हूँ तो 2 नंबर पे क्लिक कर दूंगा। 3 पे क्लिक करूंगा तो तीसरे नंबर पे लाइटिंग आ जाएगी। तो इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ लाइटिंग को। इंटेंसिटी बढ़ा के मैं लाइटिंग भी बढ़ा सकता हूँ और कम ज़्यादा कर सकता हूँ। फाइनली यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को मैं। अगर मुझे एक्सट्रूजन नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं जो डिफ़ॉल्ट मेरे पास शेप थी उसमें वापस आ सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्लियर एक्सट्रूजन ही करना है। मैं अभी यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ और फिर से अपनी बेसिक इमेज पर वापस आ जाता हूँ जो इनिशियली मैंने प्रयोग की थी। अब देखेंगे मैंने काफ़ी सारे फेसेस को प्रयोग किया था। इस पर्टिकुलर जो बेसिक शेप थी मैंने एक्सट्रूड किया था, इसमें से मैं एक्सट्रूजन हटाना चाहता हूँ तो क्लियर एक्सट्रूजन कर दूंगा तो शेप मेरे पास बेसिक मोड में वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से कोरलड्रा में आप एक्सट्रूजन का प्रयोग कर सकते हैं पर्टिकुलर शेप्स में एक्सट्रूजन इफेक्ट देने के लिए। धन्यवाद।